अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। अच्छा जी, तो मैं कह रही थी कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी बहुत आवाज़ तो आप लोगों ने सुन ली होगी। 10 दफ़ा मैंने कट किया और फिर से वॉइस ओवर जो स्टार्ट किया, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि छोड़ें भाई, जैसा है करते हैं, एंड तो करना ही है। और यहाँ पे मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल भी नहीं निकली। ये व्लॉग जो है तकरीबन 5 से 6 दिन का है। मैंने सोचा कंबाइन एक व्लॉग जो है वो अपलोड कर देती हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डेली रूटीन जो है वो मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी जो है खोल के एक साइड पे रख दी थी। जो छोटी मोटी चीज़ें एक साइड पे, मेरी चीज़ें जो है दूसरी साइड पे, और चीनी, शक्कर, चावल, ये सब कुछ मैंने नीचे रख दिया था, ताकि मैं बकेट्स वगैरह, जार्स वगैरह सब कुछ वॉश करके इन सबको एक साथ ही डाल दूँ उन चीज़ों में, डिब्बों में। और ये वाला ड्रॉर जो है वो बहुत गंदा हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये सारे ड्रॉर्स जो हैं ये भी क्लीन कर देती हूँ। गंदा से मुराद के इनमें जो मसाले के डिब्बे थे वो भी मैं सेट करके रख दूँगी। जो चीज़ें पैकेट्स में पड़ी हैं वो मैं जार्स में रख लूँगी। और ये कसूरी मेथी गिरी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये सब कुछ क्लीन करके अच्छे से सफाई करके रख लेती हूँ। और जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जो चीज़ें नहीं चाहिए वो मैं इस तरह से ड्रॉर में रख दूँगी। जैसे कि केचप और मेयोनीज़ वगैरह अभी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये वाला यहीं रख देती हूँ, फ्रिज में अभी है वो यूज़ कर लेंगे। बाकी के ड्रॉर्स में भी जो चीज़ें रखनी थी वो मैंने रख दी थी। अब बकेट फिल्स करनी थी। अच्छा, ये जितने डिब्बे वगैरह थे और बकेट वगैरह मैंने वॉश करके पहले ही रख दिए थे। इसके बाद मैंने सारी ग्रॉसरी खोली थी। तो अब इन बकेट्स में और डिब्बों में मैं रखूँगी दालें वगैरह। दालें ये जो मैं डाल के दिखा रही हूँ, बस यही मैंने दालें ली थी। बाकी मूंग की दाल और ऑफ वाइट और ऑरेंज कलर की जो दाल होती है, मुझे इनके नाम नहीं आते, तो ये वाली थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई थी। मैंने ये वाली नहीं ली क्योंकि ये इतनी पकाती भी मैं नहीं हूँ, मुझे इतनी पसंद भी नहीं है। ज़्यादातर मुझे लोबिया पसंद है, चने पसंद है, तो वो मैं ज़्यादा ले लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे इसके बाद बाकी जो डिब्बे वगैरह थे, जार्स थे मसालों के, वो वॉश करने थे, ऑयल की बोतल रीफ़िल करनी थी, वो सब कुछ भी मैंने कर लिया था। और खुश्क हो रहे थे डिब्बे एक साइड पे, तो मैंने सोचा कि जब तक बाकी के काम जो वो मैं कर लूँ। यहाँ पे अब ऑयल की बोतल रीफ़िल कर लिए, साथ में मैंने एक जग निकाल लिया था, क्योंकि मैं अक्सर ना फ्राइज़, पकोड़े ये सब कुछ बनाती रहती हूँ। तो ऑयल जो है वो ज़ाहिर सी बात है ज़ाया तो करना नहीं है, वही मैं हांडी में यूज़ कर रही होती हूँ। तो वो कढ़ाई में या किसी डिब्बे में पड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं जार में फिल कर देती हूँ, ताकि जब भी मुझे चाहिए हो, सॉरी जग में, तो मैं उस जग से ही डाल लिया करूँ और यूज़ कर लिया करूँ। अब जितने भी मसाले के जार से वो खुश्क हो चुके थे, अब इसमें मसाला ऐड करूँगी। अच्छा, सारे मसाले जो है ना वो मैं खुद ही ग्राइंड कर लेती हूँ। और कभी तो मैं गरम मसाला भी खुद ही ग्राइंड करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं गरम मसाला साबित भी ले आई थी और पिसा हुआ भी लेके आ गई थी। और ज़ीरा और धनिया जो है वो मैंने खुद ही ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, ये जो पीसने पिसाने वाले काम है रमज़ान से पहले ही बंदा कर रहे ना। मैं रमज़ान से पहले क्या, हर मंथ का ही मेरा ये होता है कि मैं खुद से पीस के ना रख लेती हूँ। लेकिन रमज़ान का इसलिए कह रही हूँ, आगे रमज़ान आ रहा है तो आप सबको भी ईजी हो जाएगा अगर पहले से ये सब कुछ करके रख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने चीनी, शक्कर, ऑयल की बॉटल्स, घी का डब्बा, दूध वगैरह रख लिया था। और किचन जो ये भी अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो गया था। सारे मैंने जार्स फिल कर लिए थे। हर एक काम जो है मेरा डन हो चुका था। और अब मुझे जाना था अपनी मम्मा की तरफ रहने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया मम्मा की तरफ नहीं गई। ईशमल हुई थी तो ईशमल के साथ मम्मा इधर ही थी मेरे साथ, सॉरी। तो अब मैंने सोचा था कि मम्मा की तरफ जाऊंगी, लेकिन कुछ दिन ठहर के, ताकि वो भी थोड़ा सुख का सांस ले लें। मेरी तरफ रह के गई, अब मैं फिर से उनके पीछे चली जाऊँ, तो फिर मैं कुछ दिन का वेट कर रही थी। खैर, मैं कुछ दिन घर पर भी नहीं थी, तो जब मैं आई फिर मैंने अपने घर को देखा, ठीक ठाक सब कुछ किया। और उसके बाद फिर मैं मम्मा की तरफ रहने के लिए गई। और जब वहाँ रहने के लिए गई तो गेस्ट आए हुए थे, चची आई हुई थी, और उनके साथ खाना पीना, पीटना कहने वाली थी, खाना पीना, फिर रात के टाइम लेट नाइट तक बातें करना, फिर अर्ली मॉर्निंग उठना, नाश्ता करना। तो उस सब में ना मैंने व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड ही नहीं किया। यहाँ पे फिर चची आई थी आप ही की तरफ, हम सब भी आ गए, और आप ही ने फिर मुझे बुलाया कि व्लॉग रिकॉर्ड करना है। फिर मुझे इतना दुख होता कि मैंने मम्मा की तरफ तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। फिर क्या, यहाँ पे मैंने थोड़े से क्लिप्स ले लिए थे। इसके बाद चची वगैरह जो वो चली गई थी, स्वाद से आई थी। तो फिर जी मैं आप ही की नेबर्स की तरफ गई थी। वो बार बार मेरा पूछती थी, क्योंकि आप ही की तरफ तो मैं बहुत बार आ चुकी थी। और ईशमल का भी पूछनी थी, तो हम मिलने के लिए गए। उन्होंने मुँह दिखाई दी थी, मुँह दिखाई। एक तो मेरा गला दुखा हुआ है ना और ख़राब है, तो मुझसे कुछ बोला भी सही से नहीं जाता। अच्छा, अब तक ईशमल को जितने भी मिलने के लिए आए हैं, या फिर ईशमल किसी से भी मिली है, तो इसको बहुत सारी मुँह दिखाई जो इकट्ठी हुई है। मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट नोट ये जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, ईशमल को चची ने भी दिए थे जब उन्होंने ईशमल को देखा, ईशमल से मिली। और इसके अलावा अब तक जितने भी गेस्ट आते हैं या फिर हम कहीं पे भी जाते हैं, तो फिर ईशमल को ना मुँह दिखाई मिलती ही रहती है। लेकिन मुझे शेयर करना मुनासिब नहीं लगता, तो फिर मैं नहीं दिखाती। और इसके बाद ईशमल 2 मंथ्स की हो चुकी थी, तो फिर इसका जल्दी जल्दी से शूट कर लिया था, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर ली थी, और फिर मैं आ गई थी वापस घर।
अच्छा, अब इतने सारे काम पेंडिंग पे थे ना, क्योंकि मैं घर पर थी नहीं, वैसे ही तो रोज़मर्रा कहीं न कहीं जाते थे, जो-जो काम होता था वो कर आते थे। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, इंसान घर पर ना हो तो बहुत सारे काम जो हैं वो रह जाते थे। अभी मैंने अपने घर को भी सेट कर लिया था, क्लीनिंग भी हो गई थी, किचन की सेटिंग, ग्रोसरी, हर एक चीज़ हो गई थी। और ये मैं आप ही की तरफ कुछ इस तरह से पहन के गई थी, ड्रेस और स्वेटर, शूज़ वगैरह। मम्मा की तरफ मैंने कुछ और पहना हुआ था, लेकिन आप ही की तरफ चेंज करके गई थी। और फिर मैंने आके थोड़ी देर इशमल को टाइम दिया, इशमल के साथ खेलती रही, फिर साथ में मैंने जूस पिया, इशमल ने अपना फीडर पिया और इशमल सो गई। फिर मैंने सोचा कि चलें अब करते हैं थोड़ा-सा काम। बिरयानी खाने को दिल कर रहा था और मैंने सोचा कि बिरयानी बना लेते हैं जल्दी-जल्दी से। यहाँ पे मैंने तय लगा ली थी बिरयानी को और इसके बाद दम देंगे और ख़ुद जाके मैं बैठ जाऊँगी दोबारा से। जितने मेरे ड्रामे की एपिसोड्स रहती हैं वो सारी मैं देखूँगी। और फिर मुझे नेक्स्ट डे जाना था अपने नाना अब्बू की तरफ। मेरी मामी का बेटा हुआ है और वो इशमल से आई थिंक 1 हफ़्ते पहले ही हुआ है। 1 हफ़्ते का फ़र्क है इशमल में और इशमल के मामू में। मेरे मामू का बेटा है तो इशमल का मामू हुआ। तो यहाँ पे ख़ैर मैंने सुबह जब मैं उठी नाश्ता वगैरह कर लिया, सारी क्लीनिंग तो हुई हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं ना जल्दी-जल्दी से लोबिया जो है वो भी बॉयल करके पका के जाती हूँ, ताकि खाना वापस मैं घर आके खाऊँ। मेरा बहुत दिल करता लोबिया खाने को। ये ड्रेस मैंने निकाल लिया था, दुपट्टे मेरे बिल्कुल भी पीको नहीं हुए हुए। मेरी चच्ची भी कहती, मरियम ड्रेसेस तुम्हारे प्यारे हैं, लेकिन इनको ना पीको करवा लिया करो, ये दुपट्टे बड़े बुरे लग रहे हैं। मैंने कहा मेरी साइड पे कोई है ही नहीं, मैं पीको कहाँ से करवाऊँ। तो अब मैंने सोचा कि मेरे जितने भी ये विंटर के ड्रेसेस हैं मैं सारे इनके दुपट्टे उठाऊँगी और मम्मा की तरफ भेजूँगी, ताकि मुझे ना पीको पापा करके दे दें। पापा ने तो नहीं करनी, दुकान वाले ने करनी है, लेकिन पापा ले जाएँगे। तो यहाँ पे मैं इशमल को जल्दी-जल्दी से रेडी कर रही हूँ और हम लोग जाएँगे जी इशमल के मामू से मिलने, मीन्स मेरे कज़न से मिलने के लिए। और वैसे ही मैं तंग करती हूँ इशमल के मामू, वो है छोटू-सा, अभी आप लोग आगे व्लॉग में देख भी लेंगे। तो इशमल जो है ना वो बड़े मज़े से कपड़े-शपड़े चेंज कर लेती है, बिल्कुल भी अल्लाह का शुक्र है रोती नहीं है। मैं बड़े सुकून से ना हर एक चीज़ इसको पहना लेती हूँ और बैठी रहती है, लेटी रहती है, इतना तंग नहीं करती। हाँ, लेकिन जब लेट-लेट के तंग आ जाए ना फिर ज़रूर होती है। फिर कहती है कि थोड़ा बहुत मुझे यार उठा लो, अब फिर मैं उठाती हूँ, खेलती हूँ, तो फिर ये ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी से इशमल को रेडी कर लिया था। अच्छा, एक तो बच्चों के कपड़ों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि जब बंदा निकालता है इतने बड़े होते हैं कि यार ये तो अभी पूरा ही नहीं आ रहा, चलो कोई और पहनाते हैं कोई और नेक्स्ट टाइम जब वही ड्रेस निकालती हूँ पहनाने के लिए तो वो पूरा ही नहीं आता, वो छोटा हुआ हुआ होता है। तो 1 मंथ के अंदर-अंदर ही बेबीज़ के कपड़े जो हैं वो इतने छोटे हो जाते हैं, बंदे को समझ ही नहीं आती। यहाँ पे इशमल रेडी हो चुकी है। इशमल की मैंने जो कैप्स ली थी, एक अभी तक ही पूरी है या 2 कह लें, बाकी सारी इस तरह से लूज़ हैं। तो वही 1-2 मैं पहनाती हूँ और ज़्यादा कैप्स मैं अब और ले भी नहीं रही, क्योंकि जो पहले ली हैं वो भी यूज़ में अभी तक नहीं आई। यहाँ पे जब मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब हम लोग जा रहे थे नाना अब्बू की तरफ और वहाँ पे जाके इशमल को भी मिलवाएँगे नाना अब्बू से। नाना अब्बू के लिए सब लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे। और हम लोगों को बड़ी नसीहतें करते हैं, बड़ी हमें किस्से कहानियाँ सुनाते हैं और हम लोग बैठे होते हैं पास काफ़ी देर तक। यहाँ पे भी हमें स्टोरीज़ सुना रहे थे, इशमल को उठाया, दुआएँ दे रहे थे हम लोगों को बहुत ज़्यादा। अलिशबा ने सही कहा, अलिशबा कहती है भाई मेरे बाल खींच रहे। अलिशबा कह रही थी कि ये इशमल तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ओए, ओए, ओए। बाल खींचता, बड़ा गंदा बच्चा। ये है जी मेरे मामू का बेटा छोटू सा मोहम्मद, माशाल्लाह आप सब लोग भी कह दीजिएगा। और ये माशाल्लाह बड़ा एक्टिव था और बड़ा गोलू मोलू सा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा सा था। इशमल से 1 हफ्ते ही बड़ा था, लेकिन इशमल इसके आगे बहुत छोटी सी लग रही थी और ये माशाल्लाह बहुत प्यारा सा बड़ा सा, मतलब मोटू गोलू सा लग रहा था। मुझे लगा था कि वैसे ही एक बच्चा होता है ना वो फूला फूला सा, ये वैसे होगा, क्योंकि मुझे लिशबा और मामा सब ने कहा था कि वो बहुत हेल्दी और इस तरह उस तरह। लेकिन वाकई जब मैंने उठाया तो माशाल्लाह से वो अच्छा खासा वेट में भी था और इशमल उसके आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं लग रही थी और वो माशाल्लाह से इतनी मज़े से बातें कर रहा था, हंस रहा था। तो माशाल्लाह आप लोग भी कह दीजिएगा अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, सेहत दे, ज़िंदगी दे। और बच्चे तो सबके ही लाडले होते हैं और ये तो कुछ ज़्यादा ही लाडला है, 3 बहनों के बाद आया तो। और यहाँ पे जी फिर मैं आ गई थी घर पर और खाना तो रेडी था, बिरयानी भी पड़ी हुई थी, लोबिया भी मैं बना के गई थी। वहाँ मामियों ने बहुत कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं भई मैं घर जाकर ही खाऊंगी और टाइम से मुझे घर आना था। तो यहाँ पे मैंने फिर जल्दी से खाना खाया। खाना खाने के बाद इशमल का पानी जो था वो बॉयल करना था, मैं बॉइल्ड हुआ हुआ पानी ही देती हूँ। और साथ में मैंने अपनी चाय बना ली थी, जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो वॉश कर लिए थे और इसके बाद जाके करेंगे आराम। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।